हाय एवरीवन, 5th जैन को सीएम इंटर एग्जाम शुरू हो रहे हैं एंड अगले दिन यानी 6th जैन को अपना पेपर 9 ओएमएसएम का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस और क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सबसे पहला पेपर पैटर्न कैसा होगा इस बार, उसके बाद में अपने को किस तरीके से सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए ताकि बेस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर कर पाए अपने ओएमएसएम वाले पेपर में। तो ध्यान से बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देख लेना, एक एक करके सारा क्वेश्चन लेंगे और उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से रिवाइज करना है सब डिस्कस करेंगे। और एंड ऑफ द वीडियो तक आपको क्लैरिटी रहेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पेपर में, पेपर 9 ओएमएसएम में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे रिवाइज करना है फॉर 6th जैन एग्जाम। राइट है। सबसे पहले बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो मैं बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं, ये बता दूं आपको कि इस मंडे उसका डेट हो जा रहा है 28 नवंबर मंडे से हम लोग 11 बजे से ओएम का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन का रिवीजन करने वाले हैं यूट्यूब पे। कैसे करना है, क्या नहीं, क्या सब डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। राइट, पर मंडे हम लोग 11 बजे से 28 नवंबर रिवाइज करेंगे, ओएम का जो प्रैक्टिकल पोर्शन का डिस्कशन है वो करेंगे। तो इनकेस आपको आपका सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ओएमएसएम आप रिवाइज करने का सोच रहे हो, करने वाले हो या मे बी कर रहे हो, तो ये वीडियो देख लो, साथ साथ इस तरीके से रिवाइज करेंगे, मेरे संग मैराथन में भी रिवाइज कर लेना, तो एक फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक। सबसे पहले बात करते हैं अपना पेपर पैटर्न का। भाई इस बार का जो पेपर पैटर्न होने वाला है आपको शायद पता भी होगा, वो पेपर पैटर्न होने वाला है अपने जो ओल्ड क्या बोलते हैं, कोविड के पहले वाला जो पैटर्न चलता था रिटन पैटर्न में, उस तरीके से होने वाला है। तो जो ऑनलाइन पैटर्न वाला अप्रोच था वो अभी साइड रख दिया गया है, रिटन पैटर्न अपना अप्रोच चलेगा फॉर दिस अटेम्प्ट। करेक्ट है। अब रहा बात कि भाई ये जो रिटन पैटर्न होना है इसमें किस तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा। बोलने का मतलब कि जो 100 मार्क्स का पेपर है ये पहले वाला अप्रोच से ही चलेगा जब रिटर्न होता था, या जो ऑनलाइन पैटर्न में अप्रोच आया था वो वाला फॉलो करेंगे, अपने फॉलो करेंगे। एज ऑफ नाउ जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हालांकि ऑफिशियल कोई वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन नहीं है, एज ऑफ नाउ जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज कि 100 मार्क्स का जो अपना पेपर होने वाला है वो एग्जैक्टली वही पैटर्न होगा जो पहले चलता था। बेसिकली कुछ नहीं, जो पहले कोविड से पहले जो अपना रिटन पैटर्न होता था बिल्कुल वैसा ही एग्जाम वापस होने वाला है, दैट्स ऑल। और उसी तरीके का एक पेपर पैटर्न दिसंबर 2019 के अटेम्प्ट का पेपर, क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया है, आप आराम से वो देख सकते हो। मैं ब्रीफ में आपको डिस्कस कर देता हूं कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। ये देखो, ओएमएसएम जो है आपका सब्जेक्ट, ये है 100 नंबर का, टोटल 100 नंबर का। इसमें से पहले 70 मार्क्स होता है ओएम का, 30 मार्क्स होता है एसएम का। यही अपने ओल्ड जो अपना पेपर पैटर्न था रिटन एग्जाम वाला, वही फॉलो कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। इनकेस कोई भी चेंजेस आता है, कुछ भी अपडेट्स आता है एमटीपी वगैरह में, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए यही फॉलो करेंगे अपने। डन है। तो 70 मार्क्स अपना रहेगा ओएम में, 30 मार्क्स अपना रहेगा एसएम में, बिल्कुल बाइफरकेटेड। तो ओएम का जो पोर्शन है वो है क्वेश्चन 1 to 5, इस पे गौर से फोकस करना। क्वेश्चन 1 to 5 बिलोंग्स टू ओएम। उसके बाद वाला जो अपना क्वेश्चन 6 to 9 है ये चलेगा एसएम में। डन। नेक्स्ट, आपका जो पेपर पैटर्न है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ओएमएसएम तो है ही, साथ में लिखने का तरीका इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है ऑब्जेक्टिव, टिक्का टिक्की एमसीक्यू वाला पोर्शन, दूसरा अपना होता है सब्जेक्टिव, जिसमें अपने को थोड़ा मेहनत करके लिखना पड़ता है। करेक्ट, लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। वो ज्यादा करके एसएम में एप्लीकेबल है, ओएम के थ्योरी में एप्लीकेबल है, और तीसरा अपने को जो सम सॉल्विंग करना है, मेन पोर्शन जो है वो तो है ही। डन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका ओएम का है वो कंपल्सरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 22 नंबर का पहले होता था, क्वेश्चन 1 22 मार्क्स। ये है फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फुल ऑब्जेक्टिव फोकस है अपना। पहले पेपर पैटर्न बता रहा हूं, फिर देखेंगे कहां से क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 जो है अपना 22 मार्क्स, दिस इज प्योर ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा। राइट, ये अपने करेंगे 22 मार्क्स का ओएम ऑब्जेक्टिव पोर्शन। डन। अब आता है ओएम का सब्जेक्टिव पोर्शन, वो है क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5। तो यहां पे आपका 22 मार्क्स कवर हो चुका है क्वेश्चन 1 में। 2 से 5 में बचता है आपको और 48 मार्क्स करने को, कुल मिला के 70 मार्क्स। तो जो 48 मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन होगा 16 नंबर का इंटू 4 क्वेश्चंस ईच।
इंटू 4 क्वेश्चन आएगा, पर अपने को करना है 3, अपने को करना है आउट ऑफ 4 अपने को करना है 3, तो 3 इंटू 16 48 मार्क्स अपने को करने का है। चलेगा, तो यहां पे 2 से 5 आपको एनी 3 ऑप्शन में दिया जाएगा, वो करना है। तो एक क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन रहता है। डन है, ये था ओएम का पोर्शन। क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक ये पार्ट बी में चले जाएगा आपके पेपर का। 6 to 9 में से क्वेश्चन 6 जो है वो एसएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव माने एमसीक्यू, 6 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, 6 एमसीक्यू, एक एक नंबर, हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर। डन, 6 मार्क का सिंपल सा ये। इसके बाद अपने चलते हैं क्वेश्चन 6 to 9 में। क्वेश्चन 6 to 9 में अपना रहेगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपको थोड़ा मेहनत करके लिखना पड़ेगा। तो और ये रहेगा यहां पे, तो आपका रहा 6 मार्क, 6 मार्क कवर हो गया। बचते हैं आपको अटेम्प्ट करने के 24 मार्क्स। तो ये 24 मार्क्स है, ये रहेगा 12 इंटू 3 क्वेश्चन रहेंगे, पर इस 3 में से आपको केवल 2 ही करना है। इस 3 में से आपको अटेम्प्ट करके आना है 2 क्वेश्चन, दिख रहा होगा आप। तो 12 इंटू 2 आप कर लोगे 24 मार्क्स। चलेगा, ये अपना पेपर पैटर्न रहा। तो 22 प्लस 48 ये रहा ओएम का, और 6 प्लस 24 ये रहा एसएम का, कुल मिला के 100 नंबर। ये अपना पेपर पैटर्न है। ओल्ड कोर्स मतलब ओल्ड कोर्स ही चल रहा है। ओल्ड पैटर्न जो अपना रिटन पैटर्न होता था बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिसंबर 19 का रेफरेंस के लिए पेपर है, रेफर कर सकते हो। डन, पेपर पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं भाई क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो सब एक बार देख लेते हैं। ये जो है यहां पे एक ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है। दिसंबर 19 के पहले जो पेपर्स अवेलेबल थे, उसके बाद ऑनलाइन आ गया, कोविड आया, फिर ऑनलाइन आ गया, तो उसके पहले का एनालिसिस के हिसाब से यहां पे देखो, ये जो अपना दिसंबर ये है, इससे आपको ज्यादा कुछ चमकेगा नहीं। इसमें देख के लगेगा आधा चीज इंपॉर्टेंट है, आधा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये अपने नहीं फॉलो करेंगे। मैंने आपके लिए यहां पे सिंप्लीफाई कर रखा है, ये देखो ज्यादा काम का चीज है। दिस इज योर क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर ओएम। देखो एसएम में अपने पास 3 ही चैप्टर है, 8, 9, 10, 3 ही चैप्टर है, जिसमें भी हमने रिटन नोट्स अपना बना रखा है। तो एसएम में इस तरीके से, एसएम में देखो तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। कुल मिला के अलग अलग टॉपिक से तीनों चैप्टर्स कवर करते हुए क्वेश्चन आएंगे। तो एसएम में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, वो क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। डन। बात करते हैं ओएम का। ओएम का अगर बात करें तो देखो आपके पास 22 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो देखो बुक में से कहीं से भी आ जाएगा, उसके लिए अपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखे हैं, बात करेंगे उस पे। पर नेक्स्ट बात करें अगर आपका सब्जेक्टिव पोर्शन 48 मार्क्स वाला पोर्शन का, ये 48 मार्क्स वाला पोर्शन का ट्रेंड एनालिसिस है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 गौर से देखना। क्वेश्चन 2 पार्ट ए जो है वो आपका चैप्टर 1 से आता है, और चैप्टर 1 है 7 पन्ने का लॉलीपॉप थ्योरी। चैप्टर 1 में आएगा एक क्वेश्चन 6 नंबर का, 8 नंबर का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो 6 to 8 मार्क्स आपको 6 या 7 पेजेस पढ़ने से मिल जाएगा, वो है चैप्टर 1 थ्योरी, तो ये आपको पढ़ने का है। सेकेंड 2 पार्ट बी अगर आप देखो, फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, ईओक्यू, फैसिलिटी लेआउट, ये सब हो जाता है आपके स्टडी नोट 2, जो सेकंड चैप्टर का छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाता है, इजी वाले, डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, ईओक्यू, और उसके बाद में फैसिलिटी लेआउट, ये सब छोटे छोटे इजी चैप्टर जिससे आ जाते हैं। तो ये दोनों अगर आप करते हो तो आपका 16 मार्क्स सिक्योर होने का चांस बन जाता है। अगेन मैं आपको बता दूं, दिस इज बेस्ड ऑन दिसंबर 19 जो डेटा अपने पास अवेलेबल था, जो पेपर्स अपने पास में अवेलेबल थे। फिलहाल के लिए अपने को यही मालूम है कि यही पेपर पैटर्न फॉलो होने वाला है। इनकेस कुछ भी चेंजेस आता है तो मैं आपको बता दूंगा। डन। तो पहला क्वेश्चन 2 इस तरीके से हो जाएगा, क्वेश्चन 2 कवर हुआ। क्वेश्चन 3 में अगर देखें, पहला पार्ट इसमें थ्योरी आ जाता है, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से रिलेटेड। 3 तो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, चैप्टर 4 रहता है जो असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह वाला चल जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही है, उससे कभी 1-2 टर्म में थ्योरी पूछा हुआ है, और अपने मार्क कर रखे हैं मस्त एकदम, कौन सा से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है, कहां से क्या एमसीक्यू पॉसिबल है, ये सब थ्योरी का डिस्कशन करते हुए आपका मार्किंग्स आपको बुक में ही मिल जाएगा, राइट। तो ये पढ़ने से आपका डन हो जाएगा, ये पढ़ने से आपका डन हो जाएगा चैप्टर 3 और 4 का थ्योरी, मतलब 3 पार्ट ए। क्या हो रहा है, 3 पार्ट ए।
और इसके बाद अगर आप आओ 3 पार्ट बी में ध्यान दो, टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी या चैप्टर 4 का थ्योरी, इससे आता है मोस्टली। तो 3 पार्ट बी देखो, एक टाइम आया था क्यूइंग, उसको हटा दो। 3 पार्ट बी में देखो प्रोडक्टिविटी, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी आया, राइट। एक ब्लॉक ये हुआ। फिर 4A अगर देखो, सिम्युलेशन, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्ट, मोस्टली असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। 4 पार्ट बी देखो, सिम्युलेशन क्यूइंग से आ रहा है। तो ये दोनों आपके 4 पार्ट बी के लिए बन जाते हैं। कुल मिला के बोलने का मतलब इतना, सिर्फ ये ऑरेंज कॉलम पे फोकस करो। क्वेश्चन 2 का 16 नंबर कवर करने के लिए आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 थ्योरी, प्रैक्टिकल वो कर लेना है। क्वेश्चन 3 करने के लिए आपको चैप्टर 3 और 4 करना है, थ्योरी प्लस प्रोडक्टिविटी, टाइम, वर्क स्टडी करना है। क्वेश्चन 5 कवर करने के लिए आपको असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कर लेना है, उससे एक आएगा, और सिम्युलेशन क्यूइंग में से एक आने का चांस रहता है। और लास्ट क्वेश्चन 4 था, अभी 5 कवर करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीक्वेंसिंग, इससे एक आ सकता है, और मशीन से तो एक भाई आता ही आता है। तो ये अगर आप इस फॉर्मेट में कवर करोगे, आपका मार्क्स वाइज आपको क्लैरिटी रहेगा। बोलने का मतलब यहां पे देखो, ये रहा, ये आपको फॉलो करना है, ये आपको फॉलो करना है टू कवर योर मार्क्स। क्वेश्चन 2 के लिए क्या चैप्टर्स है अपने पास? पहला थ्योरी था, चैप्टर 1 और 2 का थ्योरी कर लेंगे, और ये छोटे छोटे इजी चैप्टर्स है। इससे आप अपना पढ़ाई यानी रिवीजन शुरू करोगे। शुरू करना डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, ईओक्यू, फैसिलिटी लेआउट, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुल मिला के इनमें इंपॉर्टेंट में हमने 2-3 करके क्वेश्चन मार्क कर रखा है, वो आपको करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन 2, इससे कवर होगा। इसलिए मैंने यहां पे आप देखोगे रिवीजन स्ट्रेटजी में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स कर रखा है। पहला क्वेश्चन आपका जो रहता है, ओएम थ्योरी छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते, क्यों? 22 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा ओएम थ्योरी से, और 1-2 क्वेश्चन के अराउंड सब्जेक्टिव पूछने वाला है। बोलने का मतलब आपके पूरे पेपर में 3 हिस्से हैं। देयर आर 3 पार्ट्स टू योर ओएमएसएम पेपर, और ये तीनों ही पार्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ आपको पढ़ना है। ओएम थ्योरी आप देखो 22 मार्क्स प्लस 15 नंबर का रिटन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा थ्योरी रिलेटेड। सो लगभग 35 to 40 मार्क्स यहां पे आपका थ्योरी आ रहा है। ओएम का प्रैक्टिकल तो 50 मार्क्स के आसपास आ जाएगा, 40 to 55 इस तरह से आएगा, बेस्ड ऑन ऑप्शंस ऑब्वियसली, तो वो भी अपने करेंगे। और एसएम 30 मार्क्स का तो आना ही है, 6 मार्क्स एमसीक्यू, 24 मार्क्स रिटन डिस्क्रिप्टिव। तो कुल मिला के आपके पेपर, आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, उसके 3 हिस्से हैं। पहला ओएम प्रैक्टिकल, ओएम थ्योरी, तीसरा एसएम। आपको तीनों पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसीलिए आपके क्लासेस में आपने जो क्लासेस कर रखे हैं, सारा कुछ कवर्ड है। ओएम का प्रैक्टिकल अपने इज्जत से किया है, ओएम का थ्योरी इसलिए मैंने आपको टाइम दे के अच्छे से करा रखा है। एग्जाम्पल्स आपके लिखे हुए हैं बुक में ही, और साथ में न्यूमोनिक्स के साथ जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपने याद कर रखे हैं। तो ये रहा अपना थ्योरी वाला पोर्शन। और एसएम का बात अगर करें तो एसएम के लिए अपने रिटन नोट्स रखें। आपको बस वो रिटन नोट्स फॉलो करना है, आपको बुक वगैरह कुछ रेफर नहीं करना। जिस तरीके से हमने क्लास में पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही रिटन नोट्स को फॉलो करना। वो नोट्स एकदम ल्यूसिड और सिंपल लैंग्वेज में, टेकिंग कीवर्ड्स, हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही लिया है। मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बेस रख के एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया आपके लिए। और ये सब करने का रीजन ये है कि भाई जब आप 5th को पेपर देकर आओगे, 5th को अकाउंट्स का एग्जाम देकर आओगे, 6th को अपना ओएमएसएम रहेगा, तो आपके पास आधा दिन का समय रहता है पढ़ने के लिए। तो वो आधा दिन में सब कवर करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एसएम के नोट से ही आपको पढ़ना है, वो नोट्स को रेफर करना। नोट्स में ही लिखा हुआ है कि भाई बुक से क्या पढ़ना है, बस वो टॉपिक अपने जैसे बुक से पढ़ रखे बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ना है। डन है। कीवर्ड्स और सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, उन पे फोकस करते हुए पढ़ना है। क्लियर है? 3 पार्ट अपने को इस तरीके से करना है। एक एक करके मैं आपको सब बता दूंगा, बस 2-3 मिनट का रहेगा, कवर कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन, आप रिवीजन चालू कैसे करोगे? रिवीजन आप चालू करेंगे पहले डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, ईओक्यू, लेआउट, फैसिलिटी लेआउट, उसके चैप्टर 1 और 2 थ्योरी का, इससे कवर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एंड ऑब्वियसली वो 22 मार्क्स ऑब्जेक्टिव तो कवर होता ही चलेगा, वो तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 2, 16 मार्क्स प्लस कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव कवर्ड। डन।
फिर आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने के लिए, और ये रहेगा असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, ये ऑर्डर असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन साथ में करना, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद क्यूइंग सिमुलेशन। क्यूइंग में वो चार्ट आपको पता होना चाहिए, जो चार्ट हमने बना रखा है वो चार्ट आप अगर आपको पता है तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा रिवाइज करने में। क्यूइंग सिमुलेशन, और ये सब हम रिवाइज करने वाले हैं, ये सब कुछ हम रिवाइज करेंगे अपने मैराथन में। तो इनकेस आपको साथ में रिवाइज करते हुए चलना है मंडे 11 बजे से, तो अपने करेंगे ही। डन है। ये 4 चैप्टर आप कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो जाएगा। डन। और इसके साथ क्वेश्चन 3 पे अपने चलेंगे। क्वेश्चन 3 में एक थ्योरी क्वेश्चन रहता है, और इस थ्योरी क्वेश्चन के लिए आपको करना है थ्योरी ऑफ चैप्टर 3, 4, 5। चैप्टर 1 और 2 7 चैप्टर्स है ओएम में, 3 चैप्टर है एसएम में। 1 और 2 के थ्योरी आपने ऑलरेडी कर लिए क्वेश्चन 2 कवर करने के लिए। अभी क्वेश्चन 3 कवर करने के लिए आप करेंगे 3, 4 एंड 5 का थ्योरी, राइट। तो थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, इस तरीके से चलेंगे तो बोरिंग फील नहीं होगा, वरना तो हम सब जानते हैं थ्योरी को किस टेंडेंसी में आपको छोड़ना रहता है। तो थ्योरी आप करेंगे 3, 4, 5। उसके बाद रहेगा टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी। ये दोनों सिमिलर चैप्टर्स है जो अपने लास्ट में किया था। तो टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी, 1-2 क्वेश्चन कुल मिला के मार्क कर रखे इंपॉर्टेंट, वो पक्का से अपने को देखना है। क्लियर। ये कर लेने से क्वेश्चन 3 अपना डन हो जाएगा, 16 मार्क अगेन, और साथ में कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव का भी कवर हो जाएगा। उसके बाद अपने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां मशीन से क्वेश्चन आना ही है। मशीन्स में 3 या 4 टाइप के जो अपने डिस्कस कर रखे हैं वो आपको करना है। उसके बाद सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से यूजुअली आ जाता है। सिंस ये ऑफलाइन हो गया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो ड्रॉइंग द नेटवर्क आ जाता है वो भी आने का चांस बन जाता है, वो अपने करेंगे इसमें। ये रहा क्वेश्चन 4 कवर। लास्ट जो अपना बचता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है अलग से, लास्ट जो अपना बस 2 चीज बचा है, थ्योरी बचा है चैप्टर 6 का, चैप्टर 7 का। छोटा सा थ्योरी है, ज्यादा देर का बचता भी नहीं है, ये अपने को रिलेवेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव। इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा एज सच नहीं आता, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। थ्योरी चैप्टर्स 5, 6, 7 आर मोर रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। डन है। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। अब कैसे कैसे तीनों चीज रिवाइज करें, सबसे पहले इसके बाद आप कर लेना एसएम। सबसे पहले एसएम का ही बात कर लेते हैं। एसएम आपको रिवाइज करना है प्योर नोट से, जो हमने रेफर किया, आपके पास पीडीएफ होगा या आपने नोट्स बना रखे होंगे, आइदर वेज उससे आपको रेफर करना है। बिल्कुल वही रेफर करना, एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। 1 एसएम का डन, 30 मार्क्स सिक्योर। उसके बाद ओएम का थ्योरी, ओएम थ्योरी का अगर बात करें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस दिखेंगे। एक जो लंबा वीडियो होगा उसमें डिटेल डिस्कशन है थ्योरी का, अगर आपने क्लासेस में देख रखा है आपको वो वापस नहीं देखना है, आपको बुक रेफर करना है। एक लंबा वीडियो है थ्योरी का, वो आपको मिल जाएगा अगर आपको रेफर करना है, वो उसमें डिटेल्ड डिस्कशन है, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपको थ्योरी का एक क्विक रिवीजन करना हो, आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स के आसपास का एक वीडियो, एक लिंक दिखेगा उस थ्योरी रिवीजन बोल के, नीचे आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे हमने थ्योरी को क्विकली रिवाइज किया है एंड ऑफ द डे के लिए। लास्ट डे जब टाइम नहीं रहता तो क्विकली रिवाइज करने के लिए 2.5 घंटे का एक छोटा सा रिवीजन सेशन है, वो आप रेफर कर सकते हो इनकेस आपको थ्योरी को क्विकली रिवाइज करना है कभी भी। तो इससे अपना थ्योरी सॉल्व हो रहा है। ऑब्जेक्टिव, साथ ही में आपको ओएम के ऑब्जेक्टिव बिट क्वेश्चंस का लिंक नीचे मिल जाएगा, एसएम के बिट क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव्स का भी आइडिया लग जाएगा किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिस आप कर लोगे, एक बार थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस करना तो एक फीलर आ जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बोथ फॉर ओएम एंड फॉर एसएम। डन है यहां तक। इसके बाद हम लोग जाते हैं ओएम प्रैक्टिकल में। ओएम प्रैक्टिकल एक तरीका है, आप मेरे साथ मंडे से कर लेना 11 बजे से। दूसरा, अगर आपको खुद से करना है, बहुत अच्छा बात है। खुद से करने के लिए आपको क्या करना है, पहले बेसिक आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, थ्योरी जो भी अपने लिख रखा है रिलेटेड टू द चैप्टर वो पढ़ लो। लाइक फॉर एग्जांपल क्यूइंग अगर करते हैं, वो चार्ट जो फॉर्मूला चार्ट हमने बना रखा है, सबसे पहले वो जान लो क्यूइंग क्या होता है, एक बार वो समझ लिया। एक एग्जांपल जो अपने डिस्कस कर रखे बस उसको थोड़ा सा देखा, समझ लिया, बेसिक डन है। डायरेक्ट फिर चले जाओ सम्स के ऊपर में। सम्स के जिस सीक्वेंस में हमने सम्स कर रखे हैं उसी सीक्वेंस में ट्राई करके आपको सम्स करना है। और इस समय जब आप सम्स कर रहे हो,
जहां गलती हो ना, जो सम में जो गलती हो, बस उस पोर्शन को हाईलाइट कर लेना कि यहां आपने गलत किया। हर सम को लिखने मत बैठना, कैलकुलेटर पेंसिल पेन लेके बैठना, बस देखना, कॉपी से अपने नोटबुक से रेफर करना और टिक मारते हुए चलना। जहां आप अटक गए वो वाले पोर्शन को हाईलाइट एक बार कर लेना, एग्जाम से पहले देखने में काम आएगा, कि एग्जाम से पहले आपको सब कुछ देखने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये डन है। इसके बाद आई डोंट थिंक कुछ भी और बच जाता है, सब कुछ हमने कवर कर ही लिया है, मोर और लेस डन है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दे दो, वो मैं अभी इस समय में आपको नहीं देने वाला, क्योंकि वो टेंडेंसी रहता है, जब जब पहले बहुत पहले दे दिया तो टेंडेंसी रहता है आप सिर्फ उस लिस्ट को पढ़ लोगे और बाकी चीज छोड़ दोगे, वो मैं नहीं चाहता। अभी आपका रिवीजन पीरियड है, प्लीज आपको डिटेल्ड एक रिवीजन जरूरी है, तो एक ये डिटेल्ड रिवीजन कर लो, मेरे साथ ही कर लो। जिस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सही समय आएगा मैं खुद आपको आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, बोथ फॉर ओएम एंड फॉर एसएम। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मिल जाएगा फॉर दिस टर्म, डोंट वरी, बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। फिलहाल के लिए आप ये पैटर्न फॉलो करो, ये पैटर्न ऑफ रिवीजन फॉलो करो, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगा, मार्क्स कवर होते चले जाएंगे। वरना खाली आप अगर प्रैक्टिकल कवर कर लोगे या खाली थ्योरी कवर कर लोगे, इससे आपको लगेगा कि आप कवर तो कर रहे हो, पर अल्टीमेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट नहीं होगा। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी उसका वही है कि प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स करते हुए पढ़े, और अभी से थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो, वरना लास्ट में जाके लगेगा यार लास्ट डे आ गया, अभी सारा थ्योरी पढ़ना है, वो फिर लगेगा इट्स बेटर कि छोड़ दे, राइट है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, बिंदास टेक्स्ट कर देना, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप जो आपको करना है कर देना, इनकेस नंबर नहीं है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। विद दैट अच्छे से पढ़ो एंड ऑल द बेस्ट।